आज की पत्रकार परिषद मालेगांव शहर के अंदर अंडरग्राउंड जो गटर है, जिसका नाम अंडर ड्रेनेज गटर के नाम से जो शुरू है, आज वो अंडर ड्रेनेज गटर नहीं है, वो अंडर करप्शन गटर जो का काम जो मालेगांव शहर के अंदर चालू है और बिला वजह पूरे शहर को खोदकर और पाइपलाइन डाली जा रही है और उसके ऊपर कोई तरीके का पेचवर वगैरह नहीं किया जा रहा है। और आज जहाँ भी डाली गई है गटरें, आज पाइप उसका डाले गया है, वहाँ पूरी तरीके से वो रोड खंडर हो गया। आज हम लोग मेहनत करके पूरे शहर के अंदर रोड बनाए, रास्ते बनाए और ये निराली गटर जो चालू होंगी उसका मकसद सिर्फ ये है कि बाथरूम का पानी और टॉयलेट का पानी ही वो गटर के अंदर जाएगा। बाकी जो खुली गई मालेगांव शहर के लोगों से अपील करने के लिए आज ये पत्रकार परिषद बुलाई गई। हम लोग ये चाहते कि हमको पहली बात तो वो जो छोटा सी पाइप 6-6 इंच का डाल रहे वो मंजूर नहीं। दूसरा, अगर वो पाइप बड़ा भी करते हैं तो उसके साथ हमको रास्ते बनाकर मिलना चाहिए। हमारी ये शर्त रहेंगी तो हम शहर के अंदर काम करने का देंगे, और नहीं तो शहर के अंदर कोई भी इलाके के अंदर हम इनको काम करने के लिए नहीं देंगे। क्योंकि हमारी जो गटरें हैं ये बंद नहीं हो रही तो अंडर ड्रेनेज गटर का मतलब ही नहीं होता कि अंडर ड्रेनेज गटर का मतलब ही होता है कि भाई ये जो खुली गटरें हैं ये बंद हो जाएंगी। हमारी तो आज तक की समझ यही थी कि जब गटर का काम शुरू होगा और जब पूरी तरीके से गटर लाइन पूरी बिछ जाएंगी तो जो गटरें है पुरानी, वो जो खुली गटरें मालेगांव शहर के अंदर वो गटरें बंद हो जाएंगी। बाकी ऐसा नहीं है, सिर्फ वो टॉयलेट और बाथरूम का पानी जो है वो उसको लेगा, बारिश का पानी और जो दूसरे पानी रहते हैं वो उसके अंदर नहीं लिया जाएगा। अब मालेगांव के अंदर तो ऐसा है कि कारोबार करने वाले लोग ज़्यादा है, उनका पानी दुनिया भरे का निकलता है, रंगाड़ खाता हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसा कारोबार करने वाले होटल या ले ये सब करने वाले, जब ये 6 इंचों के पाइप के अंदर जब ये शुरू करेंगे तो ये हर जगह पे चौकअप होगा। और हम लोगों ने आज जो रोड बनाया है, ये जो गटर का काम शुरू करेंगे, ये रोड का पूरी तरीके से ये रोड ख़त्म हो जाएगा। हम लोग फिर नया रोड बनाने के लिए 2-5 साल 10 साल हम परेशान रहेंगे। ये गटर का नाम अंडर करप्शन गटर है। मैं शहर की आवाम से अपील करने के लिए ये करता हूँ कि इनको कहीं भी खोदने मत दे, और अगर कहीं पर खोदते हैं ये तो पूरी गली के लोग, तुम नहीं चाहेंगे तो तुम्हारे को कोई भी ये गटर बनाने की सहमति जब तुम्हारी नहीं रहेंगी तो कोई इसको डाल नहीं सकता। मैं आवाम को यही कहूँगा कि गली मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर अगर तुमने डाल भी दिया तो तुम्हारे वो रोड बनकर नहीं मिलेगा, ना उसका पेचवर्क को करके मिलेगा। ये कहीं पर भी अभी तक जितनी गटरें डाले, एक भी जगह के ऊपर आप बताएं उन्होंने पेचवर्क किया क्या। तो इसके लिए एक गटर का नाम अंडर करप्शन गटर है, इसका नाम अंडर ड्रेनेज गटर नहीं बोलते हुए आप इसको अंडर करप्शन गटर का खिताब मालेगांव शहर से कांग्रेस पार्टी दे रही है। दूसरा, मलेरिया का टेंडर निकला है मालेगांव शहर के अंदर, 2 कोटी रुपये सालाना टेंडर निकला, 4 साल का टेंडर निकाला गया और टेंडर के अंदर जो आड़ी शर्ती डाली गई और जो पाउडर मंगाए जा रहे हैं, जो दवाइयाँ मारने के लिए मंगाई जा रही है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। ऐसी दवाएं आड़ी शर्ती डालकर और ये मंगाने का काम यहाँ के कमिश्नर साहब, यहाँ के पार्के साहब, ये लोगों ने साठ गार्ड करके ऐसी आड़ी शर्ती डाले कि यही कंपनी का हम लोगों को पाउडर होना। अगर ये कंपनी का ही तुमको पाउडर लेना है तो काहे को टेंडर निकाल रहे, तुमने डायरेक्ट टेंडर गवर्नमेंट डायरेक्ट जाकर उससे माल खरीदी करना चाहिए। इसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार है, लाखों का भी नहीं, करोड़ों का भ्रष्टाचार है। मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने ये टेंडर को कैंसिल करके नया टेंडर नहीं निकाला तो मैं एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी शिकायत करूंगा, और जो अधिकारी के अंडर के अंदर ये काम है, मैं समझता हूं कि ये भ्रष्टाचार, बड़ा भ्रष्टाचार है। उसका बंगला, एक आदमी ने मुझे बताया कि 3.5 करोड़ रुपए का नासिक के अंदर बंगला बन रहा, इटालियन मार्बल के अंदर उसका बंगला बन रहा। तो बताओ कितना करप्टेड ऑफिसर है वो। मैं एंटी करप्शन से इसके बारे में शिकायत करूँगा। पाउडर का जो खेल है, कुछ तोड़ीबाज लोग ने तोड़ी करके चले गए, फिर इन्होंने अभी नया टेंडर निकाले, उसमें भी गलत काम कर रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। मैंने आपको घान कचरे के बारे में बोला था कि
1200 रुपये का रेट था, इन्होंने 1800 रुपये के अंदर रेट दिए। बहरहाल अभी मेरी को जो मालूमात मिली आज 2000 रुपये के ऊपर का रेट दिया जा रहा है उसको। और उसके अंदर एक जो कंपनी है, 3 जो कंपनी ने डाला था उसमें एक कंपनी ब्लैक लिस्ट है नासिक की। मैंने लेटर दिया हूँ नासिक से, उसका पेपर मंगा कर, और कमिश्नर से ये कहेंगे हम कि हम लोगों को अगर तुमको टेंडर भी निकालना है तो 4 प्रभाग का अलग अलग तरीके से निकाला जाए, और नहीं तो यहीं के लोगों को रोज़गार दिया जाए, मजदूरों के ऊपर काम लिया जाए, लेबर सप्लाई के ऊपर काम दिया जाए, शहर के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये हम 3 मुद्दे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए आपको बुलाया था। ये 3 मुद्दे शहर के सुलगते हुए मसाइल के ऊपर है, क्योंकि दवाई जो मच्छर की दवा जो मारी जाती वो इतनी नाकाम दवा रहती। पीछे भी वही दवा थी, अभी भी वही दवाई है, मच्छर मरते नहीं, तकलीफ दुनिया भरे की है। गर्मी जरा सी पड़ी कि मच्छरों का अंबार लग जाता, पूरा शहर चिल्लाता। बहरहाल इनको समझ में नहीं आ रहा, ये बार बार वही काम कर रहे जो करते थे। फिर इन्होंने जो टेंडर निकाला, एक्सपायर जो गवर्नमेंट से ममनू दवा है, वो दवा का वो इस्तेमाल वापस करने के चक्कर में है। हम इसके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो और मुख्यमंत्री, पालक मंत्री सभी को इसके बारे में लेटर देने वाले हैं। मैंने लेटर टाइप करके दिया, मैं आपको प्रेस के अंदर लेटर भेजूंगा, और मैं समझता हूं कि ये लेटर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। मालेगांव शहर के अंदर आयुक्त साहब कुछ शॉपिंग सेंटर के नए करारनामे बना रहे, और ये बात सच है कि बहुत अच्छा काम कर रहे, क्योंकि कई सालों से करारनामे जो है ख़त्म हो चुके हैं। जिनके नाम पे शॉपिंग थी, उनके जो रिश्तेदारों के नाम पर, बेटे के नाम पर, बच्चों के, भाइयों के नाम पे करना है, कई सालों की मुसद्दक़ के बाद मैं समझता हूँ कि आयुक्त साहब ने अभी शुरू करे कि भाई शॉपिंग सेंटर के अंदर जो है वो नाम चेंज किया जाए, एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट बना के नया भाड़ा लगाया जाए। मगर कुछ लोग उसका गलत फ़ायदा उठा के आयुक्त साहब के नाम पे 50-50 हज़ार रुपये एसटी स्टैंड के पास जमा कर रहे कि अब भाई तुम लोग पैसा दो, हम लोग तुम्हारा एग्रीमेंट चेंज करा देंगे, खोली तुम्हारे नाम के ऊपर कर देंगे। ये वही जोड़ी है जो मैंने पहले कहा था, अभी फिर बोल रहा हूँ कि ये दोनों जोड़ी जो है 50-50 हज़ार रुपये जमा कर रहे। कुछ लोगों ने मेरे पास आगे शिकायत किया, तो अवाम इनको 1 रुपया ना दे, आप खुद जाकर अर्जी करें, आपका जूना एग्रीमेंट लेके जाए और नया भाड़ा भर के नया एग्रीमेंट आप अपने कारपोरेशन के पद्धति के हिसाब से नया एग्रीमेंट बनाएं, और आपकी जो खुली शॉपिंग, कॉरपोरेशन की जो शॉपिंग है, आप अपने नाम पे कर लो। और एक बात कल से सुनने में आ रही है कि मालेगांव शहर के अंदर खरीदी बिक्री का ऑफिस उधर चले गया। अभी अब इसका एफडी ऑफिस था, नीचे था, यहाँ पर इसके बाजू में रेस्ट हाउस के पास, वहाँ से उड़ा के प्रांत ऑफिस के 3रे मंजिले के ऊपर लेके चले गए। आज हमारी माँ बहनें, बूढ़े बुज़ुर्ग लोग वो जाते, आप बताओ कि 3रे मंजिले के ऊपर कैसे जाएंगे वो। आज तक के हमारे शहर के नुमाइंदे की ज़बान नहीं खुली आज तक के कि भाई क्यों वहाँ पर लेके जा रहे। सारी चीज़ें उठा के पुल के उस पार चले गई, 2 खरीदी बिक्री का ऑफिस दूर चले गया, एक भी गांव के अंदर लाने की इनको हिदायत नहीं। अल्लाह ने एक हिदायत दी जगह सबसे ज़्यादा टैक्स मालेगांव के नुमाइंदे भरते, मालेगांव के बासिंदे भरते। यहाँ पर लोगों के लिए खरीदी का ऑफिस शहर के अंदर रहना चाहिए, मगर नहीं ऐसा हुआ। यहाँ तक कि तलाटी भी बंद हो गया था ऑफिस, हमने पीछे लेटर वगैरह दिए, तो किला पुलिस स्टेशन के बाद तलाटी ऑफिस चालू हुआ। तो हम लोग पीर के रोज़ माननीय उप कलेक्टर, नायब कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और उनको मेमोरेंडम देंगे कि भाई जहाँ पर ये था एक तो वहीं पर किया जाए, और नहीं तो आप जहाँ पर लेकर गए उसको नीचे के मजले के ऊपर रखें। ऐसी हमारी बात हम रखेंगे। मालेगांव शहरियों को हर चीज़ की तकलीफ होती जा रही है। हमारे शहर के नुमाइंदे आजी और माजी के आमदार ने एक बयान नहीं दिया। आज 4था रोज़ है ऑफिस शिफ्ट होने के लिए। 50,000 जमा किए जा रहे हैं, इसका कानूनी मतलब क्या है? कानूनी मतलब तो ये कि आपकी अगर शॉपिंग है तो आप जाके अर्जी दीजिए कि भाई मेरे वालिद की थी, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरे भाई की थी, भाई का कुछ हो गया, इसके लिए मैं ये शॉपिंग सेंटर मेरे नए एग्रीमेंट करना, उसका जो भाड़ा है क्लियर करना, और वो क्लियर करके आयुक्त तो साथ दे रहे। कुछ डिपॉजिट भी जमा करना हो, यानी वो जो भी प्रोसीजर होगा कॉर्पोरेशन से प्रोसीजर करने का हुआ, लोग 50-50 हज़ार रुपये ये बोल के जमा कर रहे कि तुम लोग हमको पैसा दो, हम तुम्हारा शॉपिंग सेंटर जो है तुम्हारा एग्रीमेंट चेंज करा देंगे। एजेंटगिरी कर रहे हैं। एजेंटगिरी कर रही।
तो ये चीज़ शहर के अंदर से फिर ये सर उभार रही है। मैं शहर के लोगों से, खास तौर पर शॉपिंग सेंटर वालों से अपील करूंगा कि आप डायरेक्ट जाइए एमटीएस डिपार्टमेंट के अंदर, आप अर्जी दे दीजिए। कहीं आपको हमारी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझसे मेरे नंबर पर रब्ता कायम करें। मैं साथ में चल के आपका एग्रीमेंट वगैरह किस तरीके से नया करवाना है। बहरहाल किसी को पैसे मत दो, 50-50 हज़ार रुपया जमा करने का काम शहर में शुरू हो गया।